हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम कंसेप्ट। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अपना पहला लेक्चर है जो कि होगा कंसेप्ट का। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या होते हैं। जैसे हम लोग को कोई लॉन्ग हाइट्स नापनी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ कितने होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सीरियल वाइज इसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, सीरियल वाइज इसको याद करिएगा। थीटा यहाँ पे कोई एंगल है जो कि कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल बी है, ये ए है, ये सी है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं भी बता रहा हूँ। सपोज करिए आपको ये एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है, और ए वाला एंगल दिया गया बी, तो पता ही है 90 डिग्री है, तभी हम लोग इस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये वाला जो साइड बच गया है इसको हम लोग बेस बोलेंगे। इसी तरह से अगर यही ट्रायंगल हो, यह एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे अगर थीटा दे दिया गया है, कोई एंगल यहाँ दिया गया है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब इस थीटा के सामने ये साइड पड़ रहा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, बी लिख रहे हैं हम लोग, चलो बेस लिखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ लिख रहे हैं। पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो P बाय एच, ये जो P बाय एच दिख रहा है ये वाला, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद B बाय एच दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि कॉस थीटा का फॉर्मूला। सीरियल वाइज इसीलिए मैंने कहा था इसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P अपॉन B। अब कॉसेक थीटा यहाँ फिर से आ जाएंगे हम लोग, H अपॉन P, उल्टा हो जाएगा सीधे, H अपॉन P। सेक थीटा H अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। समझ में आ गया? इसके आगे हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे P अपॉन B, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन B, कॉट थीटा जो हो जाएगा B अपॉन P। तो यहाँ पे ये देख करके कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? साइन थीटा जो P बाय एच है तो कॉसेक थीटा H बाय P है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं जो यूज़ होगा हमारे इस चैप्टर में। जैसे साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ऐसे ही अगर कॉस थीटा की बात करें तो ये 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा 1 अपॉन होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये चीज़ें लिख सकते हैं। और चीज़ें देख लेते हैं। टैन थीटा को हम लोग, ये सब नोट करते रहिए, ये सब आगे हम लोग के प्रूविंग में यूज़ आएगा। ठीक है, टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और एक रिलेशनशिप टेन और कॉट में होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद और भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, इसे भी नोट करिएगा। पूरा टोटल फॉर्मूला लिखूँगा जितना भी इस चैप्टर में होगा और यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग खोजेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ आपको पूरा फॉर्मूला मिल रहा है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, थीटा यही वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। एक बार इसको आप लोग देख के नोट कर लीजिए पूरा, फिर आगे फॉर्मूला बताते हैं आपको। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे लर्न किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। बहुत इजी तरीका बताएंगे इसको याद करने का, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। पहला वाला लाइन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से सारे बन जाएंगे, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। साइन वाला आप लोग याद करेंगे, बाकी सब अपने आप बनेगा इसी से, ठीक है। अब कॉस वाला कैसे होगा, जो इस उल्टा इसका हम लोग इसका रिवर्स लिख देंगे। यहाँ पर सीधे 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ लिख देंगे, तो √3/2 है, √3/2 लिख देंगे, 1/√2 है, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को कॉस थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला अभी मैं आप लोग को लिखवाया था साइन और कॉस के टर्म में, साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें यहाँ पे कि कहीं पर भी अगर 0/1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 0 होता है, और 1/0 लिखा हुआ है इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1, 0/1 करेंगे तो क्या आ रहा है 0, और टेन 30 डिग्री पे क्या होगा, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बच जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉसेक थीटा पे आते हैं। अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो अगर हम लोग 1/साइन थीटा कर दे तो कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, अभी 0/1 है, उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड।
30 डिग्री पे निकालेंगे तो इसी को रिवर्स कर देंगे, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। इसका रिवर्स कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इसका रिवर्स कर देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। 1/1 है, रिवर्स करेंगे तब भी 1/1 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ 1/1 है, चाहे इसका हम लोग रिवर्स लिख सकते हैं, कॉसेक का रिवर्स इसमें लिख दीजिए तब भी वही होगा। ठीक है, तो रिवर्स लिख लेते हैं 1 यहाँ, 2/√3 यहाँ, √2 यहाँ आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा पे आते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से रिवर्स यहाँ पे लिख दो, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0। आई होप आप लोग को ये टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजी लगा होगा समझने में। बहुत इजी तरीका है, बस आप लोग साइन थीटा का याद कर लीजिए, बाकी बात अपने आप ही बन जाएगा सब। ठीक है, इसके बाद हम जो आ रहे हैं जिस फार्मूले पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इन 3 फार्मूले से आपका पूरा प्रूविंग, जितने भी प्रूविंग्स हैं आपके लास्ट एक्सरसाइज में, सारे प्रूविंग्स होंगे इन 3 फार्मूले से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको लिखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसी एक फार्मूले से हम लोग 3 फार्मूला बनाएंगे इसका। एक तो हो जाएगा, एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे अगर हमें वैल्यू पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर जाएगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। चाहे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बना लेंगे आप लोग इससे फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे आता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 जो फॉर्मूले लिखे हैं हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस पे आएंगे, यहीं तक इसका कंसेप्ट है, बस इतना क्लास 10th लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ।